शुभमन गिल भारत के इस 23 वर्षीय क्रिकेटर ने अपना नाम उन महान क्रिकेटरों की लिस्ट में दर्ज करा दिया है जिनके नाम वनडे में दोहरा शतक है। जी हां, 23 साल का यह युवा दुनिया का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी भी है जिसने वनडे में दोहरा शतक लगाया है और एक तरह से उन भारतीय खिलाड़ियों की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है जिन्होंने वह मुकाम हासिल किया है, वह उपलब्धि हासिल की है जो दुनिया के कई देशों के क्रिकेटरों के लिए आज भी ख्वाब है। जी हाँ, वनडे का दोहरा शतक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के एक भी क्रिकेटर ने कभी दोहरा शतक नहीं लगाया है वनडे में। फिलहाल इसमें सबसे नया नाम शुभमन गिल का है, सबसे युवा। इस युवा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 208 रन की पारी खेली है और इस लाजवाब पारी ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तहस नहस कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। हम इस वीडियो में ऐसे ही तमाम रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसी सबसे कम उम्र के रिकॉर्ड के साथ। शुभमन गिल ने महज 23 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाया है और उन्होंने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, ईशान किशन, आप सबको याद होगा कि महज 1 महीने पहले ही ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया था। 24 साल के हैं ईशान किशन और ईशान किशन से पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था। रोहित शर्मा ने 26 साल की उम्र में पहली बार दोहरा शतक लगाया था। तब जानते हैं कि रोहित शर्मा के नाम अब 3 दोहरा शतक। शुभमन की यह पारी सिर्फ सबसे कम उम्र के बल्लेबाज की पारी नहीं है जिसने 200 रन का आंकड़ा छुआ है, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि शुभमन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन ने इसी हैदराबाद में 1999 में 186 रन की पारी खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ और अब सचिन का वह रिकॉर्ड शुभमन के नाम हो गया है। सिर्फ दोहरा शतक ही नहीं, शुभमन ने इस पारी के दौरान 1000 रन, सबसे तेजी से 1000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 19वीं पारी में हासिल की है। सिर्फ पाकिस्तान के फ़खर जमा ही हैं ऐसे हैं जिन्होंने 19 से कम पारियों में 1000 रन बनाए हैं। उन्होंने 18 पारियों में यह रिकॉर्ड कायम किया है। जहाँ तक भारतीय बल्लेबाजों का सवाल है तो शुभमन गिल के बाद विराट कोहली और शिखर धवन ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने सबसे तेज़ी से 1000 रन बनाए। इन दोनों खिलाड़ियों ने 24 पारियों में 1000 रन बनाए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि शुभमन गिल सबसे तेज़ी से 1000 रन बनाने के मामले में शिखर धवन को भले ही पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन जब बात आती है सबसे कम पारियों में सबसे ज़्यादा शतक बनाने की तो शिखर धवन यहाँ शुभमन गिल से आगे हैं। जी हाँ, शुभमन गिल ने 19 पारी में 3 शतक लगाए हैं, जबकि सबसे कम पारी में 3 शतक लगाने का भारतीय रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है। शिखर ने यह उपलब्धि महज 17 पारियों में हासिल कर ली थी। रिकॉर्ड्स और भी हैं जिन पर लंबी बात हो सकती है, लेकिन कुछ टीम कॉम्बिनेशन की बात भी करूंगा। जी हाँ, आपको याद होगा कि ईशान किशन ने जब पिछले महीने दोहरा शतक लगाया और उसके बाद उन्हें श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में ओपनिंग स्लॉट से ड्रॉप कर दिया गया, टीम से ही यानी प्लेइंग लेवल से ही ड्रॉप कर दिया गया, तो बड़ा शोर हुआ कि ईशान किशन ने डबल सेंचुरी मार करके आए हैं, उन्हें आप कैसे ड्रॉप करते हैं। वहाँ पर रोहित शर्मा ने बड़ा सॉलिड जवाब दिया था, लॉजिकल थे या अपनी चीज़ों को लेकर के भरोसेमंद थे। उन्होंने कहा था कि शुभमन जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी कंटिन्यूटी देख करके उन्हें पहले मौका देना बनता है, भले ही ईशान ने डबल सेंचुरी लगाई हो। और शुभमन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने अर्धशतक लगाया, उन्होंने शतक भी लगाया और उसके बाद अब तो डबल सेंचुरी, और इससे यह साबित हो गया कि रोहित का भरोसा एकदम सही था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब आज मैच शुरू होना था, उससे पहले भी कुछ एक क्रिकेटर या पूर्व क्रिकेटर कह रहे थे कि ईशान किशन से ओपन कराना चाहिए और चाहे इसके लिए विराट कोहली को चौथे नंबर पर भेज दिया जाए। जाहिर सी बात है वो शुभमन गिल के खिलाफ नहीं थे, वो चाहते थे कि शुभमन गिल भी प्लेइंग 11 में रहे। उनका कहना था कि शुभमन गिल तीसरे नंबर पर आए, चौथे पर विराट आए, उसके बाद बाकी बैटिंग लाइनअप। लेकिन अब जबकि शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगा दिया है एज ए ओपनर, शायद इस तरह की कयासबाजी या इस तरह की सलाह पर भी विराम लग जाएगा। निश्चित रूप से शुभमन गिल की यह पारी सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं है, इस साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप होना है। भारत को एक ज़बरदस्त ओपनिंग
जोड़ी की ज़रूरत है, जैसा कि कुछ दिनों पहले शिखर धवन और रोहित की होती थी। बाद में शिखर धवन की थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रही और उन्हें ड्रॉप किया गया। तो भारत को एक बार फिर से वैसी ओपनिंग जोड़ी चाहिए जो विश्व कप दिला सके। 2011 में जैसे सचिन और सहवाग की थी, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने तय कर दिया है कि वो भारत को वह शुरुआत दे सकते हैं जो ज़रूरत है एक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को। न्यूज़ 18 हिंदी के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।